फ्रेंड्स, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोकार्बन टॉपिक को स्टार्ट किया था और उस हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एल्केन और एल्कीन को स्टार्ट किया था। एल्केन की हमने केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था और मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखा, कैसे हम एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं और किस किस मेथड से कर सकते हैं। काफ़ी हमने फेमस मेथड उसके अंदर देखे थे, लाइक सबस्टियर सेंडर्स मेथड, रिडक्शन, वुड सिलेक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ये सारे हमने मेथड डिस्कस किए थे, राइट। उसके बाद हमने ऑक्टेन नंबर को भी देखा। फिर हमने एल्कीन की बात की थी कि एल्कीन क्या होती है और कैसे उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं आईपीएससी रूल के अकॉर्डिंग। और आज हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एल्कीन को देखेंगे, एल्काइन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और लास्ट में बेंजीन का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं। मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन आर गिवन बिलो। कैसे कैसे मेथड्स हैं, हम कौन कौन से मेथड हैं उन जिनकी हेल्प से हम बना सकते हैं। एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद द लिंडोल्स कैटलिस्ट लेड कार्बन हाइड्रोजन give cis alkene while on reduction with sodium liquid ammonia gave trans alkenes। तो यहाँ क्या होगा, जैसे कोई भी हमारे पास एल्काइन होगी, अगर हम उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट जो हमारे पास है लेड या कार्बन, तो हमें सिस एल्कीन मिलेगी, राइट। और फिर या फिर हम एल्काइन का सोडियम लिक्विड के साथ अमोनिया के साथ करें तो हमारे पास ट्रांस एल्कीन आएगी। सिस क्या होगा कि दोनों एक साइड ही हैं एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, एल्काइल हैलाइड्स ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन गिव एल्कीन्स। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर आप 1 ब्रोमोप्रोपीन की रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में करवाएं तो आपको प्रोपीन रिसीव होती है, राइट, डबल बॉन्ड मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको एल्कीन मिल जाती है। उसके बाद ईज ऑफ रिएक्शन, टर्शरी एल्काइल हैलाइड इज़ ग्रेटर दैन सेकेंडरी, इज़ ग्रेटर दैन प्राइमरी, इज़ ग्रेटर दैन कोई भी एल्काइल, जैसे आयोडाइड है, ब्रोमाइड है या क्लोराइड है, तो इस तरीके से आपको वो रिसीव हो सकते हैं। आगे देखते हैं, एल्कोहल और डिहाइड्रेशन गिव एल्कीन्स। सिंपल सी बात है, किसी भी एल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रेशन करोगे तो आपको एल्कीन रिसीव होती है। इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड एंड रीअरेंज, देयरफॉर डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट मैक्सिमम डिग्री ऑफ कार्बन। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसने कहा जैसे हमारे पास ये कार्बन चेन है, OH यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी एल्कोहल है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। इस एल्कोहल के अंदर जैसे हमने इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन के ऊपर गर्म करेंगे तो हमें इस तरीके से कोई भी एल्कीन रिसीव होगी, राइट। और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कहाँ होगी, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कार्बन। डबल फॉर्म कहाँ पर होगी, जो मैक्सिमम डिग्री पे होगी, ठीक। डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोथ आर गवर्न बाय Self rule, that is the greater is the number of the alkyl group attached to the double bonded C atom, the more stable is the alkene। सिंपल सी बात है, ये कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर ग्रेटर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, अटैच टू द डबल बॉन्ड सी एटम द मोर स्टेबल, और वो एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ग्रुप लगा है, यहाँ भी लिखा है, तो ये सबसे स्टेबल है ज़्यादा। If dehydrohalogenation of the alkyl halide take place in the presence of potassium T-butoxide, less substitute alkene is obtained due to the steric hindrance। और अगर उसने कहा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसी भी एल्काइल हैलाइड की आप किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो, पोटाशियम डी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट वो कैसी होगी, लेस होगी, स्टेबल। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो यहाँ आप देख रहे हो, विसिनल डाईहैलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद द जिंक मेटल गिव एल्कीन, दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डीहैलोजिनेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन लगे हुए हैं, गर्म किया तो ये हमें मिल गई एल्कीन। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल रिएक्शन, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कीन आर लिस्टेड बिलो। पहला, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्कीन डू नॉट शो रेगुलर ग्रेडेशन, एल्कीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। तो एल्केन से एल्कीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ बॉन्ड ही ज़्यादा हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन्स वेरी इन द सेम मैनर हैज़ इन एल्केन, देयर बॉइलिंग पॉइंट आर हायर दैन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। उसी तरीके से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल दैट लाइक डिजॉल्व लाइक,
being non-polar alkenes are quite soluble in non-polar solvents such as benzene और CCl4 etc. नेक्स्ट बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी की। एल्कीन शो डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन सच एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। क्या होते हैं ये? सिमेट्रिकल एल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड लो, चाहे HCl, HB और HI, टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ क्या है, हमारे पास एथीन है, उसकी रिएक्शन जब आप किसी भी एल्काइल हैलाइड से करवाओगे तो आपको क्या मिलेगी? एल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे, है ना, ब्रोमोइथेन। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन एडिशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द Markov-Vinkoff rule, which state that negative part of the adding molecule get attached to that carbon atom which possess lesser number of the hydrogen atoms। तो यहाँ पर नेगेटिव जो मॉलिक्यूल होगा वो कहाँ अटैच होगा? जिस कार्बन के पास लेस नंबर के हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर उसकी अटैचमेंट होगी। अगर हम देख लें तो जैसे हमारे पास ये एक एल्कीन है और उसकी हमने किसी भी एल्काइल हाइड्रोजन रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर आप एक्स का BR या I कुछ भी ले सकते हो। तो वो कहाँ अटैच हो रहा है? जिस अब इन सब तीनों कार्बन में सबसे ज़्यादा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है? सेंट्रल वाले के पास। तो यहाँ पर वो हैलाइड अटैच हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोवाइड एन इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव विच अटैक दी डबल बॉन्ड टू फॉर्म ए कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारे पास प्रोपीन थी, प्रोपीन के साथ हमारा एल्काइल हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट करता है, तो होगा क्या? पहले बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसमें क्या होगा? यहाँ की एक हाइड्रोजन निकली, सॉरी यहाँ का बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया CH2। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हमारे इसके पास आ गया ना अपनी शेयरिंग वाला। अब यहाँ हमारे पास Br अकेला ये रह गया, इसका नेगेटिव, इसके बाद ये लेस स्टेबल है। उसके बाद सेकेंडरी कार्बन में कन्वर्ट होगा, इससे क्या होगा? बीच का CH जो है वो यहाँ मूव कर जाएगा, तो ये हो गया CH3, ये भी CH3 तो पहले से था। इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला गया और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी, राइट। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एट ए फास्टर रेट एंड इट इज़ अटैक्ड बाय ब्रोमाइडाइन टू फॉर्म ए प्रोड्यूस। अब ये क्या है? इसके बाद इलेक्ट्रॉन ये फटाक से इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट। Alkene when treated with the dilute H2,4 give alcohol and OH gets attached to that carbon atom which has a maximum degree। तो सिंपल सी बात है, वही बात हमने बात कर ली डिस्कस। तो जब किसी भी एल्कीन का ट्रीटमेंट आप डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ करवाओगे तो क्या होगा? किसी भी अल्कोहल या OH तो गेट अटैच टू दैट कार्बन, वहाँ पर OH जो कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर मैक्सिमम डिग्री होगी। तो OH हमारा क्या जुड़ गया? अब इस कार्बन के साथ मैक्सिमम ज़्यादा नंबर और कार्बन जुड़े हुए हैं ना इस कार्बन के साथ। In this reaction intermediate carbocation is formed which rearrange to form a alcohol। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस की। Alkene with alkyl bromide only in the presence of the benzoyl peroxide show free radical addition reaction according to the anti-Markov-Vinkoff rule। This rule also known as a peroxide effect और खराश इफेक्ट। तो इसे हम इस नाम से बुलाते हैं। तो कई बार आपसे डायरेक्ट इस तरीके से ही पूछ सकते हैं, राइट। तो क्या बोलता है कि जो एल्कीन है, यहाँ बात करें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस की, तो एल्कीन विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड ओनली इन दी प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड शो फ्री रेडिकल एडिशन। इसकी प्रेजेंस में दिखाता है अकॉर्डिंग टू दी एंटी मार्कोव-विंकोफ रूल। दिस इज आल्सो नोन एज ए पेरोक्साइड इफेक्ट ऑफ खराश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे प्रोपीन है, जब इसके अंदर रिएक्ट करवाया तो आपको 1 प्रोमोप्रोपिन मिला। Alkene readily undergo the addition reaction with halogens to give the vicinal dihalides such as CH3CH। ये प्रोपीन है, इसका क्लोरीन करवाया तो आपको इस तरीके से मिल गया 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। सॉरी डाइब्रोमो डाइक्लोरो। तो यहाँ एडिशन हो रहा है, मतलब हैलोजन कोई भी हो, अगर डाइब्रोमो तो यहाँ Br लिख लेना, है ना। नेक्स्ट है एल्कीन अंडरगो द एडिशन रिएक्शन विद वाटर टू हील एल्कोहल्स सच रिएक्शंस आल्सो नोन एज ए मार्कोव-विंकोफ एडिशन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? वाटर है H पॉजिटिव, तो ये सेंटर वाले के साथ जो वाटर जब स्प्लिट हुआ तो उसका OH इसके साथ अटैच हो गया, तो ये बन गया 2 प्रोपेनॉल। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 यानी बायर्स रिएजेंट व्हेन ट्रीटेड विद द एल्कील गिव ग्लाइकोल विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। दिस इज द टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द एल्कीन। तो यहाँ पर क्या हुआ? डाइल्यूटेड जो KMnO4 है पोटाशियम परमैंगनेट इसका रिएक्ट कर रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है? ईथेन 1,2 डाइऑल या इथिलीन ग्लाइकोल। It is a test for the unsaturation as the purple color of the KMnO4 disappear during the reaction and a brown precipitate of the amino is obtained।
एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज्ड एल्कीन टू कीटोन एंड और एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्कीन। तो 2-मिथाइल प्रोपीन हमारे पास की रिएक्शन के साथ करवाई तो आपको ये मिल गया। तो एल्कीन अंडरगो द एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ए एल्कीन। तो कोई भी एल्कीन है वो जब भी एडिशन रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगी, एल्कीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन रिएक्ट विद द ओजोन टू गिव ओजोनाइड्स विच ऑन फर्दर रिएक्शन with water in the presence of the water give aldehyde और ketones. This reaction is called the ozonolysis. तो यहाँ हमारे पास एल्कीन है, एक प्रोपीन है और उसकी रिएक्शन जब आप ओजोन के साथ करा रहे हैं O3 के साथ, तो आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, आपको रिजल्ट में एक एल्डिहाइड मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, कीटोन। तो ये हमारे पास क्या है, CH3CHO प्लस HClO, एसिड एल्डिहाइड और ये HCHO। तो यहाँ पर आपको एक कीटोन मिल रहा है या एल्डिहाइड में रिसीव होगा। तो ओजोनोलिसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एन एल्कीन। तो इस तरीके से आप रिएक्शन में देख रहे हो, इस तरीके से ये ओजोन यहाँ पे ब्रेक चल रहा है बॉन्ड का। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्कीन हैव द एबिलिटी टू फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर एंड प्रोसेस कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। तो एल्कीन में एबिलिटी होती है, अगर आप किसी भी इथीन के n नंबर ऑफ इथीन के जो मॉलिक्यूल्स लो और उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कैटालिसिस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओ तो आपको क्या मिलती है, पॉलीथीन। तो उसको याद रखना, पॉलीथीन की फॉर्मेशन इथीन से होता है, इथिलीन से होती है। और कैसे होती है, जब आप हाई टेम्परेचर और या प्रेशर का दो। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया कंप्लीट एल्कीन का। These are also unsaturated hydrocarbons. They are contain at least one triple bond between the two carbon atom. Their general formula is CnH2n-2। तो यहाँ पर कम से कम आपको उस कार्बन स्कैंडल के अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको एटलीस्ट एक तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। Nomenclature: the IUPAC name of the alkene is written by replacing "ane" of alkane by suffix "ine". The position of the triple bond is indicated by Arabic numbers, the numbering being started from that end which lies closer to the triple bond। वहीं से काउंटिंग करोगे जहाँ जिस साइड से आपको ट्रिपल बॉन्ड क्लोज पड़ रहा है काउंटिंग में। सम एग्जाम्पल ऑफ द फ्यू मेंबर्स ऑफ एल्कीन्स विद देयर IUPAC नेम आर गिवन बिलो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इथीन, प्रोप-1-ine, ब्यूट-2-ine और पेंट-2-ine। तो जिस तरीके से जिस ये नंबरिंग दी हुई, जिस नंबर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन एटम। इन ट्रिपल बॉन्ड, वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, वेयर एज द रिमेनिंग टू बॉन्ड्स आर द पाई बॉन्ड। तो किसी भी दो कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड होगा आपका सिग्मा बॉन्ड और बाकी जो बचे दो बॉन्ड वो होंगे पाई बॉन्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन कैन बी शोन हैज़। तो आपको ये इस डायग्राम आप देख सकते हो, ये कार्बन की पोजीशंस है, ये इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, sp है और ये 1s है। बाकी यहाँ पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2px 2px 2py 2py, ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। डिफरेंट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइन आर हैज फॉलोज। अलग अलग मेथड है हमारे पास। कौन कौन से मेथड है हम डिस्कस कर लेते हैं इनको। एल्काइन या इथीन इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग, इथाइन इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। जब आप किसी भी कैल्शियम कार्बाइड को आप गर्म करो तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम मोनोऑक्साइड प्लस CO2। ये कैल्शियम मोनोऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड। तो CaCl2 या CaCO2 और C2Ca प्लस 2HO, तो आपको क्या मिल रहा है, इथाइन मिल रहा है। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटिंग विसिनल डाइहैलाइड विद एल्कोहलिक QH फॉलोड बाय द रिएक्शन विद सोडियम एमाइड। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या 1,2 डाइब्रोमोमीथेन है। इसको जब हमने QH के साथ या QH प्लस C2OH के 5 के साथ इथाइल अल्कोहल या इथाइल C2H5 वो नेगेटिव और या OH नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, ब्रोमो इथेन रिसीव हो जाएगा। आगे फिर हम इसकी सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें इथाइन या सोडियम ब्रोमाइड प्लस अमोनिया रिसीव होगी। ये हमने आगे बात कर ली। आगे देखते हैं लोअर एल्कीन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया गिव द सोडियम सॉल्ट विच फर्दर रिएक्ट विद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड टू गिव द हायर एल्केन्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो लोअर एल्काइंस होती हैं ऑन द ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनियम गिव द सोडियम सॉल्ट। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एल्काइन है, उसको आप सोडियम एमाइड मेटल के साथ या लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको लास्ट में क्या रिसीव होगा, एल्काइल हैलाइड।
नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। ऑल एल्काइन आर ओडोरलेस, हाउएवर, ओडोर इनकी गंदी सी स्मेल होती है। हाउएवर एस्टिलाइन हैज़ ए गार्लिक स्मेल ड्यू टू द इम्प्योरिटी ऑफ द फॉस्फीन। तो फॉस्फीन की वजह से उसमें से कैसी स्मेल आती है, फ्रेगनेंस कैसी है उसकी, उसकी गार्लिक जैसे। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइंस आर स्लाइटली हायर देन दोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन एंड एल्कीन्स। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है एल्काइंस की वो और ज़्यादा बढ़ गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू एल्कीन और एल्कीन के कंपैरिजन में, क्योंकि अब बॉन्ड और ज़्यादा क्लोज, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ गया। सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उतने ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। द एल्काइन एग्जिबिट द केमिकल प्रॉपर्टी हैज़ गिवन बिलो। एडिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें, एल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू गिव एल्कीन और एल्केन्स। एडिशन रिएक्शन करते हैं, एल्काइन क्या कर रहा है, अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं टू गिव एल्कीन और एल्केन। जैसे हमने H2 के साथ रिएक्ट करवाया तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिली, एल्कीन, और सेकंड स्टेप में फिर से अगर हम इसको करवाएं तो हमें क्या मिल रहा है, एल्केन। यहाँ कैटलिस्ट की तरह कौन काम कर रहा है, प्लेटिनम। एल्काइन गिव एडिशन रिएक्शन विद हेलोजन इन विच दे रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ द हेलोजन टू गिव द टेट्राहेलाइड। तो यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन हो रही है, हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से रिसीव हो रहा है। पहला बन रहा है 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो ईथेन, और लास्ट में जब फिर से आप उसका BCl2 सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कराते तो आपको क्या मिल रहा है, वेस्ट्रोसॉल। एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स HCl, HBr और HI to alkynes follow Markov-Vinkoff addition in case of unsymmetrical alkenes to give haloalkane और haloalkenes। तो यहाँ क्या हो रहा है, किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन के बाद जैसे HCl, HBr और HI टू द एल्काइन फॉलो द, उसमें भी यही रूल फॉलो हो रहा है। जैसे हमारे पास एल्काइन है, उसकी रिएक्शन आप किसी भी एल्काइन हैलाइड से करवा रहे हो तो आपको इस तरीके से वो हेलोएल्कीन या हेलोएल्केन रिसीव होगा। द एडिशन ऑफ द वाटर टू एल्काइंस unsymmetrically follow the Markov-Vinkoff rule to give an adduct called enol which undergo the tautomerism to give stable product having the कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास अल्काइन है, वाटर का रिएक्ट कर रही है, 40% इसमें H2SO4 है, 1% इसमें HgSO4 है, तो गिविंग यू विनाइल अल्कोहल। और ये जो विनाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है, इनोल है, इसकी जब टॉटोमेरिज्म करोगे तो ये एसिड एल्डिहाइड में, मतलब टॉटोमेरिज्म तो थोड़ा सा आप उसमें केमिकल, उसका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल फार्मूला तो रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा आप डिफरेंस लाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड के अंदर। द रिएक्शन इज कॉल्ड द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड इज यूज्ड कमर्शियली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट बात करते हैं, टर्मिनल एल्कीन हैव ए एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज carbon hydrogen bond has ionic nature due to the hybridization. Therefore alkyne react with strong bases to form the salt। तो यहाँ पर क्या है, एल्काइन है, सोडियम एमाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो 196 केल्विन के ऊपर, तो आपको सोडियम क्या मिल रहा है, एसिटेलाइड प्लस अमोनिया रिसीव हो रही है। एसिडिक नेचर ऑफ द एल्काइंस with the terminal hydrogen atom are acidic due to the sp hybridization of the carbon atom attached to hydrogen. Due to the acidic nature of the hydrogen atom attached to a triple bond, acetylene and terminal alkyne form metal acetylides with heavy metal salts such as Tollens reagent CO2Cl2 solution। अब आपके पास जो ये एल्काइन है उसकी आप किसी भी टॉलेंस रिएजेंट के रिएक्शन करवाओगे तो आपको सिल्वर एसिटाल्डिहाइड, वाइट प्रेसिपिटेट प्लस वाटर प्लस अमोनिया मिल जाएगा। टर्मिनल एल्काइंस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, इसे कहते हैं बियर्स रिएजेंट KMnO4। तो ये इस तरीके से रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको RCOOH और R-COOH मिल रहा है, राइट। मतलब R और R- का मिल गया कि ये कुछ जैसे CH3 होगा, ये C2H5 हो सकता है। तो Wilkinson catalyst reduce the alkene and alkyne without affecting the common functional group such as CO, CN और NO2। तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, बाकी पे वो काम करता है अपना आराम से। अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। क्या होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? These are specialized cyclic compound which are known for their characteristics unique small
सॉरी यूनिक स्मेल, अरोमा मीन्स होता है फ्रेगनेंस। द ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है एक साइक्लिक कंपाउंड है मेनली, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली ये है कि ये स्मेल बनाते हैं, एक यूनिक टाइप की फ्रेगनेंस होती है, इसी वजह से इनको हम एरीन भी कहते हैं। नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू द आईपीएससी सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर द प्रीफिक्स 1 2 या 1 3 एंड 1 4 आर यूज्ड, है ना, इस तरीके से यहाँ यूज़ होगा। 1 क्लोरो 4 मिथाइल, ये हमारे पास है 1 क्लोरो पहले पे लगा हुआ है, और 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन थे, यहाँ 1 पे है 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो एरोमेटिसिटी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड वेदर हैविंग बेंजीन रिंग और नॉट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट। पहला है प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी कंटेन वन और मोर रिंग्स दैट हैव साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। अब ये आप देख रहे हो डीलोकलाइजेशन है ना, ये यहाँ जा सकता है, मूवमेंट चलती रहती है, ये हर सेकेंड मूव करते रहते हैं। प्रेजेंस ऑफ 4n+2 pi electrons in the ring where n is an integer 0 to 1 2। तो यहाँ पर क्या हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, और ये क्या है नेफ्थेलीन। तो यहाँ पे 4n+2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 4n+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 10 है यहाँ पे। अब देख रहे 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, और 5 बॉन्डों में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हमारे पास है 1 2 4 तो ये हो गए, और 2 ये, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सर्टेन कंपाउंड सच एज पायरॉल, फ्यूरेन एक्सेट्रा ऑल्दो डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग बट बिहेव लाइक अ बेंजीन। पायरॉल और फ्यूरोन के अंदर रिंग नहीं होती बेंजीन की तरह, लेकिन फिर भी ये बिहेव करती है बेंजीन की तरह। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड द नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कैसे होते हैं, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेजोनेंस की। When ring-Lewis dot structure is unable to explain all the property of a compound, two or more structures called the canonical forms or resonating structures that drawn to explain all the property of the compound, then the actual structure of the compound is in between these canonical form and is called the resonance. Structure of the benzene can be explained in the basis of the कंसेप्ट ऑफ द रेजोनेंस। तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, कैकुलेट स्ट्रक्चर, और ये कैसे है, डीलोकलाइज स्ट्रक्चर है ऑफ पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। देयर इज ए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ए एरोमेटिक 4n+2 गिविंग 6। तो हियर एन नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड, हकल्स रूल इज फॉलोड। तो यहाँ पर क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो मूवमेंट दिखा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक एग्जांपल लेके चलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। बेंजीन बहुत अच्छा एग्जांपल है। बेंजीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैविंग द फॉर्मूला C6H6 एग्जांपल दिस। ये इसका डायग्राम है। अब कैसे बना सकते हो उसको, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स के हमारे पास। बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम एसिटाइलिन। तो ये हमारे पास क्या है, 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब, इसके ऊपर कितने टेम्परेचर पर, 873 है ना, 873 केल्विन पर जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमारे पास एक बेंजीन की रिंग मिलेगी। 3 आपके पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल है एसिटिलीन के, और जब आपको इस तरीके से पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपको बेंजीन। फिर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस वन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है, तो आपको Na2CO3 इस पर से रिमूव हो गया और बेंजीन रिसीव होगी। रिडक्शन ऑफ द डाईएजोनियम सॉल्ट, इस डाईएजोनियम सॉल्ट की आप रिडक्शन करो तो आपको बेंजीन रिसीव होगी, साथ में नाइट्रोजन मिलेगा। फिर रिडक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल का आप रिडक्शन करो तो आपको बेंजीन रिंग मिलेगी, साथ में जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब बेंजीन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। बेंजीन एग्जिबिट द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टी में बी गिवन एज। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू दी 6 pi electron and resonance. Mechanism of electrophilic situation. जनरेशन होता पहले, सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट प्रोवाइड। तो यहाँ पर क्या हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा।
तो ENU, तो यहाँ पर E पॉजिटिव और NU नेगेटिव। तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, द इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव अप्रोचेज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एरोमेटिक रिंग एंड फॉर्म ए बॉन्ड विद कार्बन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसके साथ बॉन्ड हो जाएगा इस तरीके से। Elimination of the proton, in this step the one proton from the same carbon atom of the ring is removed to which the electrophile was attached। तो यहाँ से अब ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स बेस है इस तरीके से, ZH कॉन्जुगेट एसिड बन के निकल जाएगा, E उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो Z नेगेटिव इज इक्वल टू FeX नेगेटिव 4 X, वहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो। इन हेलोजिनेशन SO4 नेगेटिव इन दी नाइट्रेशन, H2O इन सल्फोनेशन और ALX -4 X क्लोरीन ब्रोमीन इन फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में ले सकते हो। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर एज फॉलोज। पहला है नाइट्रेशन, इज कैरिड आउट विद द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। तो जब आप किसी भी हमारे पास क्या ये अल्कोहल है बेंजोइल, उसके रिएक्शन कराओगे आप HNO3 के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोबेंजीन मिल रही है प्लस वाटर। अटैकिंग रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 पॉजिटिव। आगे है हेलोजिनेशन इज कैरिड आउट विद द क्लोरीन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट्स AlCl3 के साथ, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाती है। तो यहाँ पर Cl पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन की बात करें तो इज कैरिड आउट विद द कंसंट्रेशन H2SO4। तो ये इसका अगर हम H2SO4 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्ट करवाएं तो आपको क्या मिलेगी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिसीव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है, SO3। नेक्स्ट बात कर रहा है इन फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन रिएक्ट डायरेक्ट विद द अल्काइल हैलाइड टू गिव एल्काई बेंजीन। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें मिथाइल बेंजीन रिसीव हो रही है, और यहाँ पर CH3 पॉजिटिव जो है वो बिहेव कर रहा है एज इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी CH3COCl रिएक्ट कर रहा है और गिवन क्या दे रहा है हमें, एसिटोफिनोल। एडिशन रिएक्शन इज बेंजीन आर गिवन बिलो, गिव एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से हाइड्रोजन रिएक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, साइक्लोहेक्सेन। इट गिव एडिशन रिएक्शन विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इस तरीके से बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन रहा है। अब अगर हम क्लोरीन 3Cl2 6 क्लोरीन की मॉलिक्यूल जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड रिसीव हो रहा है, BHC। अब आगे बात करते हैं हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। The ability of the group already present on the benzene ring to direct the incoming group to particular position is called the directive influence of the functional group. According to the nature of the functional group, they can be two type. पहला O, P directing groups activate the benzene ring और M directing group deactivate the benzene ring. Example OH group is ortho para directing. O और P directing group have a tendency to release electrons. Example हमारे पास जैसे ये अब इस तरीके से यहाँ मूव शिफ्ट किए, इधर शिफ्ट चला गया, इस तरीके से देख लो पूरी शिफ्टिंग चल रही है। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोल। तो NH2, NHR, NHCO, CH3, OCH3, CH3, C2H5 आर O एंड P डायरेक्टिंग ग्रुप्स। उसके बाद M डायरेक्टिंग ग्रुप डिक्रीज दी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर दैट बेंजीन, ये बढ़ा रहे हैं और ये घटा रहे हैं। तो NO2 ग्रुप इन दी मेटा डायरेक्टिंग। तो आप देख सकते हो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट, जो हमारे पास क्लाउड था उसको अपने पास रख रहा है। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन, तो यहाँ पे NO2, CN, CHO, COR, COOH, COR, SO3, HR मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन लविंग है तो अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये एक तरीके से डोनेटिंग है तो ये डोनेट कर रहा है ना, जिस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं इन केस ऑफ द हेलोएरिन्स, हेलोजन्स आर हाईली डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ आई इफेक्ट, बट ड्यू टू द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on O and P position increases, hence halogens are OP directing। इस तरीके से। अब बात करते हैं कार्सिनोजेंस एंड टॉक्सिसिटी। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर। तो बेंजीन और कोई भी जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर और टॉक्सिक एंड said to be possess cancer producing carcinogenic property. Such polynuclear hydrocarbons are formed on incomplete combustion of the organic material लाइक टोबैको, कोल एंड पेट्रोलियम। तो जब इनका इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है तो इनकी फॉर्मेशन होती है
किन का होता है, टोबैको, कोल और पेट्रोलियम का। तो हमें क्या मिलता है उससे, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स मिलती हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, आज हमने अपना हाइड्रोकार्बन का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।